नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या पूजा पाठ के प्रदर्शन से ईश्वर होते हैं नाराज़। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय उन लोगों के लिए जो पूजा पाठ का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि हर कोई पूजा करता है अपने घर में, अपने इष्ट की, अपने भगवान की, पर बहुत लोगों को ये आदत होती है कि वो उसका प्रदर्शन भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं। दिखावा इन द सेंस वो हर तरीके से और लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ, हम इतनी पूजा करते हैं या उतनी पूजा करते हैं या इन भगवान की करते हैं, हम इतना व्रत रखते हैं, हम इतने पाठ करते हैं, मंदिर भी बहुत बड़ा भगवान जी का बनाते हैं। तो हर तरीके से वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, एक नोटिस में आना चाहते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। मैंने बहुत जगह देखा है मंदिरों में। और भी कोई नॉर्मली वो कुछ जप रहे होंगे, जैसे कोई आता देखेगा तो अपनी आवाज़ को, टोन को बढ़ा देंगे ताकि लोगों को अलग ही एक अटेंशन उनकी तरफ हो जाए कि भाई ये देखो कितना ज़्यादा जाप कर रहे हैं। मैंने एक बारी देखा, एक सज्जन हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे मंदिर में, धीरे धीरे पढ़ रहे, जैसे ही उनके सामने से मैं गुजरा, कोई भी गुजरा, तो एकदम उन्होंने अपना स्वर तेज़ कर लिया, एकदम कंधे उचकाने लग गए और तेज तेज बोलने लग गए ताकि लोगों की अटेंशन उन पे पड़े। बहुत लोग होते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल है वो घेर के बैठ जाते हैं और उनको पूजा नहीं करने देते। तो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन करने की आदत होती है, एक ये दिखाने की आदत होती है कि हम ही बहुत बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, हम ही बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, हमें ही सब कुछ भगवान के बारे में पता है और भगवान का और हमारा ज़्यादा कनेक्शन है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो कहीं न कहीं जब ये प्रदर्शन वो करते हैं तो इससे ईश्वर नाराज़ होते हैं। ये बात उन्हें नहीं पता लगती, क्योंकि उस टाइम आपकी जो भावना है भगवान की तरफ से हट जाती है। आप प्रदर्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी भावना जो है वो लोगों में जा गई है। आपके दिल में उस वक़्त लोग नहीं, भगवान नहीं है, बल्कि और लोग हैं, आस-पास घूमने वाले लोग हैं, जिनको सिर्फ़ जताने के लिए, दिखाने के लिए, खुद को बेहतर दिखाने के लिए आप एक प्रतिस्पर्धा में लग गए हो, एक कंपटीशन में लग गए हो। तो आपका दिल और दिमाग दोनों ही भगवान से हट जाता है, और ख़ासकर दिल से ही हमारी प्योर भावनाएं, इंटेंशंस जुड़ती हैं ईश्वर के साथ। और दिमाग की भी बात करें तो आप सब कॉन्शियस हटा दीजिए, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो दिल से, मन से आप भगवान से उस टाइम नहीं जुड़े हुए होते हो। बस आप दिखावे के लिए, कहने को बस आप पूजा कर रहे होते हो या जो भी मंत्र जाप या पाठ कर रहे होते हो, पर आपका ध्यान दूसरों में होता है। तो भगवान इस बात को, आपके इस भाव को समझ जाते हैं कि आप भगवान के यहाँ या तो सिर्फ अपने किसी पर्पस के लिए आए हो, या एक जो है लोगों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पर्पस, अपनी नीड ही भूल गए हो। इसी कारण बहुत से लोगों की जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं होती। वो मंदिर जाते हैं, रेगुलरली धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, पर उल्टा उनको और नेगेटिव असर देखने को मिलता है, उल्टा उनके काम बिगड़ते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सपोज़ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर रहे हैं, 2-3 लोग आपने साथ ले लिए, पड़ोसन ले ली और रिश्तेदार ले लिए। आप पूरे रास्ते बढ़ चढ़ के अपनी बखान कर रहे हो, मैं तो हर साल जाती हूँ, मैं तो इतना चढ़ावा चढ़ा के आती हूँ, अरे मैं तो क्या, ये तो बहुत छोटी बात है, मैं तो पिछली बारी गई थी, ये किया था, वो दुनिया भर का आप अपना पूरे रास्ते दिखावा करते हुए, शो ऑफ करते हुए जा रहे हो। और आपके मन में कोई ईश्वर से मिलने की तड़प नहीं है, कोई उनको देखने की तड़प नहीं है, बल्कि मन में आपके सिर्फ यही उस वक्त चल रहा होता है कि मेरा प्रभाव इन लोगों पे कितना गहरा पड़ सकता है, मैं और ज़्यादा कहूँ जिससे और गहरा पड़े, मैं इनसे और ज़्यादा ऊंची हूँ, या मैं उनसे और ज़्यादा बेहतर हूँ, या मैं इनसे ज़्यादा धार्मिक हूँ। तो सिर्फ देखने, दिखाने में, चिढ़ाने में, दूसरे को डाउन करने में, खुद को बेटर बनाने में, एक प्रतिस्पर्धा में ही आपका भाव रह जाता है। तो ईश्वर से जुड़ने का भाव शून्य हो जाता है। आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं तो दिखाने के लिए, और ये पंडित जी तो मुझे बहुत पुराना जानते हैं, जाते ही मेरे दर्शन कराते हैं, वीआईपी लाइन लगती है। कहीं आपका ध्यान ना उस भगवान में है, ना उसकी मूर्त में है। हम क्या है, मूर्त क्या है भगवान की, हम ईश्वर को उसमें देखते हैं, क्योंकि हमारी भावना है कि पत्थर में भी भगवान होते हैं। इसलिए हम उस पत्थर को एक मूर्त के रूप में तराशते हैं कि ईश्वर जो है वो इतने शक्तिशाली हैं, वो हर चीज़ में विद्यमान है, कण कण में है, तो इस मूर्त में भी है। तो पर आप अगर उसको वहाँ पे उस ईश्वर से जुड़ाव करने की बजाय, उनका साक्षात्कार देखने की बजाय आप इन चीज़ों में लग जाओगे, दिखाने में, चिढ़ाने में, दिखावे में, तो आप ना मन से प्रेयर कर पाओगे, ना आत्मा से कर पाओगे। जब भी आप प्रेयर करते हो, अगर आपके आंसू नहीं आ रहे, अगर मन से भाव नहीं निकल रहा,
अगर आत्मा से आपकी पुकार नहीं हो रही उस ईश्वर के लिए जिस टाइम आप उनके सामने सर झुका रहे हो, तो सारी चीज़ें बेकार हैं। आप फिर चाहे कितना ही चढ़ावा चढ़ा दो, कितना ही पैसे खर्च लो, चाहे सोने का छत्र चढ़ा दो, सब दिखावा है। और ईश्वर दिखावे को एक्सेप्ट नहीं करते। ईश्वर के पास बहुत है, इतना है और उन्होंने ही हमें दिया है, ये मत भूलिए। तो अगर हम सोचें कि पैसे चढ़ा के, महंगा सामान चढ़ा के हम भगवान को इम्प्रेस कर लेंगे, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोगों को, समाज को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। बहुत लोग तो हैं कि धर्म के नाम पे झगड़े भी करते हैं, लड़ते भी हैं, अपने आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं घर का मंदिर है, मैं पूजा करूँगा, तुम नहीं करोगे, कि नहीं तुम नहीं करोगे, मैं बड़ा हूँ, मैं करूँगा। यहाँ तक कि झगड़े हो जाते हैं। लोगों के अंदर जो है इतनी भी वो नहीं है सद्भावना बची हुई कि मेन चीज़ जो तुम्हारी इंटेंशंस है, जो तुम्हारी भावना है, वो ईश्वर पढ़ते हैं कि किस नीयत के साथ आप उनके पास आ रहे हो। तो नीयत आज के टाइम में बहुत कम लोगों की होती है भगवान को सही मायने में पाने की, या अगर नीयत होगी ना पाने की तो अपने आप आपके अंदर वो डर पैदा होगा कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। पर वो डर आज ख़त्म होता जा रहा है और नीयत एक ज़रूरत बन गई है। सिर्फ ज़रूरत की नीयत है कि हमें हमारे ये काम रुके हुए हो जाएं तो चलो भगवान के यहाँ, या दिखावे के लिए चलो, या स्टेटस सिंबल के लिए, या अपने आप को धार्मिक और अच्छा सज्जन अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो मन से दिल से भगवान को मान पाते हैं, उनकी पुकार कर पाते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों की प्रेयर्स कबूल नहीं होती, क्योंकि आत्मा से जुड़ाव नहीं कर पाते हो भगवान से, दिल से नहीं पुकार पाते। मन में 100 चीज़ें चल रही होती हैं और उस टाइम जब वो जा रहे होते हैं तब भी दिल से भगवान की तरफ ध्यान नहीं होता, आते वक्त भी नहीं होता। और आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस चक्कर में लोग सिर्फ फ़ोटोज़ शेयर करते रहते हैं, हम यहाँ गए, वहाँ गए, पर उसमें भी सिर्फ प्योर दिखावा होता है और कुछ नहीं। मैं बालाजी गया जी, मैं वैष्णो देवी गया, मैं यहाँ गया, मैं सलासर गया, मैं इधर गया, मैं साईं धाम गया। आप हर जगह जाओ, फ़ोटो शेयर करो, पर क्या आपके अंदर मन से आपको सेटिस्फेक्शन मिली, मन से भाव हुआ? मन से आपको अंदर जुड़ाव होना चाहिए। ये जो एक एक्सप्रेशन होता है, ये उस ईश्वर और आपके बीच में होना चाहिए, उससे ऊपर कोई नहीं। तो द मोमेंट उसमें दिखावा आ जाएगा, मोमेंट उसमें प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, द मोमेंट उसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि अपने आप को और बेटर दिखाना है और उसे, वो ही एक क्षण होगा जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि भक्ति, भक्त और भगवान के बीच का एक संवाद है, उनके बीच में होने वाली एक कन्वर्जेशन है, जो कि सिर्फ उस भक्त और भक्ति और भगवान के बीच में ही रहना चाहिए। भगवान और भक्त वो जानते हैं आपस में क्या जानते हैं, और कोई तीसरे बंदे की कोई गुंजाइश नहीं। तो वो सोच के अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएंगे तो आपको ये भी परवाह नहीं होगी कि आपने क्या पहना है, या आपके साथ कौन है, या क्या आपकी फ़ोटो खींची है या नहीं खींची है। आपको एक लेश मात्र भी सोच नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आपका लक्ष्य होगा उस ईश्वर के दर्शन करना, उससे उसका साक्षात्कार करना, और उससे जो भी आपने अपने मन की बात कहनी है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन का भाव है, वो व्यक्त करना। उसके बाद भगवान पे छोड़ देना। भक्त ने भगवान पे छोड़ दी, भगवान ने भक्त की भक्ति ले ली, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो वो एक बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन आपका बन सकता है अगर आप बाकी चीज़ों को, मोह माया को हावी ना होने दें, दिखावे को, घमंड को, जलन को हावी ना होने दें। तो कभी भी अपनी भक्ति का ढिंडोरा मत पीटिए, कभी भी दिखावा मत कीजिए। हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, हम इतनी मालाएं करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम तो हर साल जाते हैं, हम तो ये है जी वो। मैंने इतने जगह देखा, औरतें पूरे रास्ते बातें करती जाती हैं, पूरा अपनी राम कहानी बता गिरती हैं इसी को लेके, पूजा पाठ को लेके। आदमी लोग बता गिरते हैं सामाजिक दोस्तों से, मतलब सिर्फ अपना दबदबा दिखाने के लिए। वहाँ देखेंगे कि सामने वाले ने छोटी थाली ली है तो बड़ी थाली लेंगे, सामने वाले को देखेंगे उसने 100 रुपये चढ़ाया है, जो साथ आया है तो 1000 रुपये चढ़ाएंगे दिखाने के। तो ये जो आपके मन से भाव नहीं हो रहा, सिर्फ एक दिखावे के लिए, दूसरे को डाउन करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। हर बंदे की अपनी हैसियत है, उस हिसाब से हर बंदा दान करता है, या उसी हिसाब से भगवान के दर्शन करने आता है या कुछ भी चढ़ाता है। कोई ऐसे भी आते हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आप
दिखावा चाहे अपनों से कर रहे हो, चाहे रिश्तेदार से, चाहे दोस्त से, चाहे किसी अनजान इंसान से भी जिसके साथ आए हो या नहीं आए हो तो भी कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी भक्ति को नष्ट करेंगी, क्योंकि आपके ना मन से आपने भगवान की पुकार की, ना दिल से की, ना आत्मा से की, ना किसी भी तरीके से आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ। वो सारा भाव मोह माया से ग्रसित है, तो उससे ईश्वर परे हैं, क्योंकि माया ईश्वर को व्याप्ति नहीं है, वो खुद मायापति हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका भाव, आपके मन, आपकी आत्मा की कितनी प्योरिटी है वो ही ईश्वर देखते हैं, और उसी को देख के आपको गले लगाते हैं। तो चाहे कोई भी भगवान है, आप किसी भी धर्म के हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि दिखावे से बचिए। पूजा और भक्ति ऐसी चीज़ है जो सिर्फ भक्त और भगवान के बीच का जो है संवाद है, संदर्भ है, बातचीत है, इसमें किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस बात को समझिए। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप किसको भजते हो, क्या करते हो, क्या आपका पूजा रिचुअल है। इतने टाइम से आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, क्या आपने मुझे कभी भी देखा बखान करते हुए कि मैं इसकी पूजा करता हूँ, उसकी करता हूँ, मेरे तो ये है जी, मैंने तो वो किया, मैंने तो इतनी माला की, मैंने तो ये किया? क्या कभी आपने मेरे मुंह से एक बार भी सुना? ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सप्रेशन होता है, एक बहुत ही प्राइवेट एक्सप्रेशन होता है मेरे और मेरे भगवान के बीच। उसमें किसी भी तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैं उस चीज़ को साझा करूं या दिखावा करूं। अगर मैं दिखावा करने पे आ गया, इट मीन्स वो भक्ति नहीं है। बहुत लोग, बहुत लड़कियां होती हैं, अपनी सहेली कहती हैं मैं सिद्ध कुंजी का स्रोत करती हूँ रोज़, अरे मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ, मुझे रुद्राष्टम पूरा कंठस्थ है, अरे मैं 11 बारी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। आपको भगवान को आप ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिए कि मैं इतनी दफ़ा ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आप उनको एक कंपनी की तरह ट्रीट कर रहे हो कि मैंने ये किया तो अब वो कंपनी मुझे फ़ायदा देगी। भगवान बहुत सुप्रीम है, आप ये सब भी नहीं करोगे और दिल से खाली उनकी पुकार भी कर लोगे, याद भी कर लोगे, तो भी आ जाएंगे। तो इस बात को समझिए। घर में मंदिर सजाइए, पर दुनिया को दिखाने के लिए मत सजाइए, खुद के लिए सजाइए। खुद के दिल से भगवान को का दरबार मन से सजाने का मन हो तो उससे सजाइए। सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए मत सजाइए कि हाँ ऑनलाइन डाल सकें, लाइक्स ले सकें, कमेंट ले सकें या दोस्तों को दिखा सकें, उसके लिए मत सजाइए। इस बात को समझिए। हर चीज़ में आपका भाव देखा जाएगा। यहाँ पे सामाजिक दुनिया में तो लोग बिना दिल के, बिना मन के, बिना आत्मा के, अपनी आत्मा को मार के हर कर्म करते हैं, पर ईश्वर की जब बात करते हैं तो उनसे जुड़ाव जब ही होगा जब दिल से होगा, आत्मा से होगा। वो एक बारी होने लगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मंदिर सजा है नहीं सजा, आपने कुछ पहना है, एक बढ़िया कपड़ा नहीं पहना, कोई बात नहीं। भगवान को के आगे भोग लगाने के लिए आपके पास लड्डू हैं नहीं हैं, चावल के 2 दाने हैं तो वो भी चल जाएंगे। नहीं कुछ भी है तो खाली आपकी आंसू जो हैं आंखों से छलकते हुए वही प्रसाद का काम करेंगे। भगवान से आपकी प्रार्थना ऐसे लगेगी, आप इधर सोचोगे मन में कि काश ऐसा हो जाता, भगवान उसको पूरा कर देंगे। आपको रूबरू होके कहना भी नहीं पड़ेगा, मन में भी कहोगे ना तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। पर उस जुड़ाव को महसूस कीजिए, और उसमें किसी भी तीसरे की जगह नहीं है, किसी की भी जगह नहीं है। सिर्फ भक्त और भगवान और भक्ति, सिर्फ इसी बीच ही घूमता रहता है चक्र, और तभी आपका जुड़ाव होगा। फिर चाहे आप सारे में धार्मिक स्थलों पर जाएं ना जाएं, मैटर ही नहीं करेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे, यानी कि पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा आप पे हो गई है, घर में कलेश रहता है, काम नहीं बनता, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके से नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं, कोई भी तरीके का आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, बुटीक है, जिम है, एनी वर्क स्पेस, वहाँ आप सुपर गोल्ड धुनी जलाइए, अपने आप आपको प्रोग्रेस होती दिखाई देगी। उसके अलावा मेरा शेरमुखी कड़ा धारण कर सकते हैं चांदी का। अगेन इसमें शक्ति आती है, ये आपका राहु, मंगल, शनि, केतु, इन सभी पापी ग्रहों को शांत कर देगा, चंद्र ग्रह को मजबूत कर देगा, पैसे का फ्लो बढ़ा देगा, ग्रोथ होने लगेगी, और जो भी गुस्सा आता है, यहाँ तक कि मंगल बद भी कुंडली का होगा वो भी ठीक हो जाएगा। ये कोई भी पहन सकता है, किसी भी उम्र का इंसान पहन सकता है।
और पहनने मात्र से ही फ़ायदे आपको कुछ ही टाइम में दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगर नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा का या नज़र दोष का, टोक का, हाय का संकट बना रहता है तो इससे हमेशा आपकी रक्षा होगी। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ये पेड होती है कंसल्टेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।